गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल द फेल ट्रेडर पे। और आज का टॉपिक है वाई 90% ट्रेडर फेल इन देयर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, मतलब कि हम जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जो जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम उसमें फ़ेल क्यों हो जाते हैं। कुछ तो उसका रीज़न होता होगा। तो इसमें मैं आपके साथ में अपने खुद की जर्नी को शेयर करता हूँ। मैं आपको अपनी खुद की जर्नी दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में एक बिगिनर ट्रेडर के साथ क्या क्या होता है, और वो क्यों या तो लो एज ए लूज़र रहता है ट्रेडिंग में, उसके हमेशा लूजिंग स्ट्रिक्स चलते हैं, या तो फिर वो ट्रेडिंग को छोड़ देता है 6 महीने 1 साल के बाद। तो उसके कुछ रीजंस हैं जो मैंने खुद इस 4 महीने की जर्नी में फ़ील किए हैं। खुद मैं उस चीज़ का मतलब झेला हूँ उस चीज़ को। तो चलिए मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना ये धन का जर्नल दिखाता हूँ अप्रैल महीने का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में मैंने सिर्फ 96 ट्रेड किए थे। ठीक है, जब मैं ट्रेडिंग को स्टार्ट किया उस पूरे महीने में मैंने सिर्फ 96 डेज़ की ट्रेडिंग की, जिसमें मुझे नेट में 21,334 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पहले महीना, ये मेरा पहला महीना था। इस महीने मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। बहुत सारे रूल्स को मैं फॉलो करके चल रहा था, जैसे कम ट्रेड लेना, ज़्यादा ग्रीड में नहीं आना, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, जैसे ही मेरा पहला पहला महीना मतलब प्रॉफिट में गया, नेक्स्ट मंथ मुझे आ गया ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो कह सकते हैं आप। मैंने अपने आप को समझा कि मैंने ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है या जो ट्रेडिंग का असली कॉन्सेप्ट है, मैं वो सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं अब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो दूसरे महीने आप क्या देख रहे हैं कि जो पहले महीने मेरा चार्ज था, टोटल चार्ज, ठीक है, वो सिर्फ 3,882 था और 96 मेरे ट्रेड थे। ठीक है, लेकिन मई महीने में आप देख सकते हैं कि मेरा 108 ट्रेड है, नंबर ऑफ़ ट्रेड 108 हुआ है। ओवरऑल में मेरा प्रॉफिट सिर्फ 1482 रुपये का है, एंड जो मेरा चार्ज है वो बढ़ चुका है अब 4620। ठीक है, तो ये है ओवर ट्रेडिंग का पहला स्टेप। मैंने मई महीने में जो ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया था मई महीने में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मई महीने में मेरा जो पीएनएल है वो 3,137 रुपये माइनस में है। इवन मेरे ट्रेड्स पॉजिटिव में क्लोज़ हुए हैं, बट ओवर ट्रेडिंग के चलते आप देख सकते हैं कि मेरा जो पीएनएल है वो क्लोज़ हुआ है नेट में, मतलब 3,000 रुपये के लॉस में। फिर आता है जून का महीना। इस महीने आप देख सकते हैं कि मेरे नंबर ऑफ़ ट्रेड लगभग दुगने हो गए हैं, डबल के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, इस महीने मैंने 174 ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ओवरऑल में जो मेरा पीएनएल था वो 11,196 रुपीज़ का था, मतलब लगभग 12,000 रुपये का मेरा लॉस था इस महीने में। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो टोटल चार्ज का जो रेशियो है वो बढ़ रहा था, मतलब महीने दर महीने बढ़ रहा था। इस महीने आप देख सकते हैं कि मेरा जो चार्ज है वो 6700 रुपये तक पहुँच चुका है, मतलब 6,700, पिछले महीने के मुकाबले लगभग 2,000 रुपये ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि नेट में मेरा पीएनएल क्या है कि 17,927 रुपये में मेरा जून का महीना क्लोज़ हुआ। इस महीने ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ मैंने रेवेंज ट्रेडिंग को अपना लिया था। ठीक है, इस महीने मेरा रेवेंज ट्रेडिंग भी खूब ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मुझे अपने लॉसेस को रिकवर करना था। क्योंकि मैं पिछले 2 महीने प्रॉफिट देखा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने ट्रेड्स को बढ़ा दूंगा तो मेरे प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, बट मैं यहाँ गलत था। जो रेवेंज ट्रेडिंग थी और ओवर ट्रेडिंग थी, इन दोनों ने मेरे को मतलब आप कह सकते हो अच्छे से कब्जा कर लिया था मेरे साइकोलॉजी को। ठीक है, जिसके चलते मेरा जून का महीना जो था वो लगभग 18,000 रुपये के नेट में क्लोज़ हुआ। फिर आता है जुलाई का महीना, तीसरा महीना। इस महीने तक मेरे अंदर फोमो, ओवर ट्रेडिंग, रेवेंज, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ डेड हो चुका था। आप क्या देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में मैंने जितना ट्रेड किया है, लाइक जून, मई, अप्रैल, जितना ट्रेड मैंने 3 महीने में किया है उसके लगभग लगभग उससे इवन ज़्यादा ट्रेड मैंने जुलाई के महीने में किया है। और मेरा लॉस आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा है, इवन दो मेरे प्रॉफिट से भी ज़्यादा मेरा लॉस हुआ है जुलाई के महीने में। ठीक है, जुलाई में जो मेरा ओवरऑल पीएनएल है वो 33,000 रुपये का है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि इस बार जो मेरा चार्जेस है
मतलब जो ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, वो लगभग 18,000 रुपये तक पहुंच चुका है। ये पिछले 3 महीने का जो चार्ज है, मैंने सिर्फ 1 महीने में पेमेंट कर दिया है ब्रोकर को, अपने ब्रोकर को। और मेरा जो नेट का PNL है वो लगभग 50,000 रुपये पहुँच चुका है। तो ये जो मेरी 4 महीने की जर्नी है, इस जर्नी ने मुझे ये दिखाया कि ट्रेड को ज़्यादा एग्जीक्यूट करने से प्रॉफिट नहीं होता है, उल्टा लॉसेस बढ़ते हैं नेट में। ठीक है, क्योंकि जो पहला महीना था उसमें मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा था, हर रूल को फॉलो किया मैंने। दूसरे महीने से जब जब मैंने रूल को ब्रेक किया, जब जब मैंने फोमो, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट को भूला, रेवेंज को मैंने इस महीने, जो जुलाई का महीना है, इसमें मेरा रेवेंज ट्रेडिंग हुआ है काफ़ी ज़्यादा। लॉसेस को रिकवर करने का कॉन्सेप्ट जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपका कोई भी लॉस रिकवर होता है। बट फिर भी मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा ग्रोथ है, जो PNL है, वो भी नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव में बढ़ता गया है। जो मेरा ब्रोकरेज है, मतलब जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, उसमें बढ़ोतरी होते गई है। मतलब 3 महीने में मैंने जितना पेमेंट किया था, मैंने उतना सिर्फ जुलाई के महीने में पेमेंट कर दिया है। इसका रीज़न है फोमो, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, साथ के साथ मेरा जो नेट PNL था, ठीक है, मतलब जो सब कटने के बाद जो बचता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। मैंने क्या देखा कि जो मेरा लॉस 21,000 मतलब 3,000 से 18,000 रुपये पहुँचा था, वो इस जुलाई के महीने में लगभग 50,000 के आसपास पहुँच चुका है जुलाई महीने में। ठीक है, तो ये एक ऐसी जर्नी है जो मैंने 4 महीने में ये फील किया, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करो, ठीक है, आपके पास मार्केट में हज़ारों स्ट्रेटजीज़ आजकल ट्रैवल करती हैं, आपके फीड में आती हैं, लोग मतलब बताते हैं। ठीक है, आपके पास 50 इंडिकेटर हो सकते हैं। ठीक है, पेड, बहुत सारे लोग पेड इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में, आपको पता है। तो आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर लो, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, ठीक है, ये एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का। मतलब ये एक तरह का टूल होता है। जो सबसे बड़ी मतलब मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा आपका हथियार होता है, वो आपका होता है मेंटल मतलब मेंटल स्टेज, मतलब जिसको लोग साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, कि मतलब हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, अगर हमारी साइकोलॉजी ख़राब है, तो आपके पास चाहे 10,000 स्ट्रेटजी हों, किसी सक्सेसफुल ट्रेडर का स्ट्रेटजी आप उठा लो, मतलब किसी का भी कुछ भी उठा लो, कोई भी पेड इंडिकेटर उठा लो, अगर आपकी साइकोलॉजी ख़राब है, आपका मेंटल विज़न ख़राब है, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो वो महीना आपका लॉस में जाएगा। इस चीज़ की 1000% मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ, प्रॉफिटेबल होना एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने जो 4 महीने में क्या देखा है कि जो ट्रेडिंग की मिस्टेक्स हैं, मेजर मिस्टेक्स, आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिटेबल होना है, आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सस्टेन करना है, आपको इसमें लॉन्ग टर्म अपना प्रेजेंस बना के रखना है। तो आपको 4 चीज़ें बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। पहला है फोमो, मतलब कि ऐसा नहीं कि कैंडल देखी और एंट्री बना दी, कोई न्यूज़ देखी एंट्री बना दी, कहीं से टेलीग्राम से कोई कॉल मिला, कोई व्हाट्सएप पे कॉल मिला, किसी ने आपको बोला, एक्सपीरियंस आदमी ने कि भाई तुम ये ट्रेड ले लो, तो आपने एंट्री बना ली। ठीक है, पहला तो आपको इसको छोड़ना होगा। दूसरा आपको छोड़ना होगा ओवर ट्रेडिंग, जो सबसे बड़ी बीमारी है, और हम बिगिनर्स में ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर दिन में 10 ट्रेड मारेंगे, हज़ार हज़ार रुपये का भी प्रॉफिट लेंगे उसमें, तो ओवरऑल में हम 5 से 6 हज़ार रुपये बना सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट होता है ऐसा, बट ये लास्ट में फेल हो जाता है। जब आप रियल टाइम ट्रेडिंग में एंटर करोगे ना, तो ये जो 10 ट्रेड लेना और हर ट्रेड से 1,000-1,200 रुपये प्रॉफिट निकालना, किसी में लॉस करना, ये काम नहीं करता है। क्योंकि एक लॉस होने के बाद आप आते हो जो तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है उसके साथ, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, हम फिर जाते हैं रिवेंज ट्रेडिंग में। मतलब कि जो मेरा 4,000 का लॉस था वो क्यों चला गया, मैं तो इसको 2 झटके में निकाल लूँगा, एक ट्रेड मारूंगा, मैं अपने लॉट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जब लॉट को बढ़ाने की बारी आती है, तो यहाँ आता है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, और हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितना गंवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लाइक
लॉट कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं, जो आपका जिस भी पेयर में आप ट्रेडिंग करते हैं आप उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि आपका प्रॉफिट जल्दी हो और जो आपका पुराना लॉस है वो तुरंत के तुरंत रिकवर हो जाए एक ही ट्रेड में या एक ही दिन में। बट ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहे कितना भी कैपिटल लगा लो, कितने भी आप अपने लॉट्स को बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, आप ट्रेडिंग में एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि आप अगर बदला लेने की भावना से आप आते हैं कि मेरा जो कल का लॉस हुआ है उसको मैं आज रिकवर कर लेता हूँ, मेरा पुराना लॉस परसों का लॉस है मैं उसको आज रिकवर कर लेता हूँ, तो फिर आप भूल जाओ। फिर आपका लॉस होना तय है, कोई आपको नहीं बचा सकता। ठीक है, ये जर्नी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो गलती की है वो गलती आप भी करो। ठीक है, आपको हर चीज़ पता होती है कि फोमो क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ आपको पता होता है, लेकिन आप इसको सीरियस नहीं लेते हो। सीरियस क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो फोमो में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने हर चीज़ को पढ़ा है, हर चीज़ को समझा है। लेकिन जब आप लाइव ट्रेडिंग में जाते हो ना तो आप ये चीज़ करते हो। तो ये जर्नी शेयर करने का मेरा पर्पस ऐसा है कि एटलीस्ट आपके दिमाग में ऐसा रहे कि एक बंदा था जिसने 4 महीने किस तरीके से ट्रेडिंग की और उसने किस तरीके से हर महीने दर महीने वो मिस्टेक करता गया। ठीक है, और कैसे उसके लॉसेस होते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने झेले। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि एक कोई भी बिगिनर आता है, इवन जो एक्सपीरियंस हैं वो लोग भी ये गलती करते हैं, बट वो लोग एडमिट नहीं करते हैं क्योंकि ईगो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, साइकोलॉजी में एक ईगो भी आता है हमारा मेंटल में। ट्रेडिंग सेशन में हमारा एक ईगो भी बहुत काम करता है, मतलब कि हमें सब कुछ पता होता है बट हम अपने ईगो के आगे मतलब कुछ मानने को तैयार नहीं होते हैं कि नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी गलत नहीं हो सकती है, मेरा एनालिसिस गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है वो ये गलती तो करता ही है बट वो छुपाता है, वो बताता नहीं है। बिगिनर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी नए प्रोफेशन में घुसते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई अच्छे से नॉलेज शेयर करे, कोई उनको अच्छी चीज़ें बताए। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, अच्छी चीज़ें कोई बताता नहीं है। सब लोग आपको सिर्फ पीएनएल दिखाते हैं कि कैसे प्रॉफिट बन सकता है, कैसे मेरे टेलीग्राम में आओगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। बट मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपके साथ अपनी रियल जर्नी को शेयर करूं और दिखाऊं कि एक बिगिनर को इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम की हो। जब आप ट्रेडिंग करने जाएं तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी है जो गलती एक बंदे ने की थी और उसने समझाया भी था। ठीक है, तो अगर आप इन 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं एज ए बिगिनर फेज़ में, ठीक है, आप हर चीज़ सीखो, आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीखो, आप स्ट्रेटजी सीखो, इंडिकेटर सीखो, सब कुछ ज़रूरी होता है। लेकिन साइकोलॉजी को तैयार करना, जो जो मेजर मिस्टेक्स हर इंसान करता है। ठीक है, मुझे भी किसी ने ऐसे नहीं दिखाया था कि फोमो में, ओवर ट्रेडिंग में, रिवेंज में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर मैंने भी इस तरह की कोई वीडियो देखी होती, किसी की 4 महीने की जर्नी देखी होती, तो शायद मैं ये गलती नहीं करता जो गलती मैं 4 महीने तक किया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल पर्पस से तो ये यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके लॉन्ग टर्म विज़न के लिए, आपको अपने मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए शायद ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ये मेरी जर्नी आपको और देखनी है, तो मेरा लॉन्ग टर्म विज़न है कि मैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको मास्टर करूं और अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ूं जो सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, आप खुद भी ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिटेबल भी होंगे, हो सकता है आप मतलब लूज़ भी कर रहे होंगे, सब कुछ चलता है। बट साथ में ट्रेडिंग करना सीखना, एक दूसरे से सीखना, ये एक काफ़ी मतलब अच्छी बात होती है। ठीक है, तो मेरा ये जर्नी स्टार्ट करने का पर्पस ही यही है कि मैं सिर्फ बिगिनर लोगों के साथ ही जुड़ूंगा। और क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, देखिए जो एक्सपीरियंस है उसने काफ़ी मेहनत की है, 1 साल 2 साल 5 साल दिया है, तो वो एक आज दूसरे लेवल पे है। ठीक है, तो वो हो सकता है आपको सही तरीके से एडवाइस करे, गलत भी एडवाइस कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है वैसे भी वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट कैसे बनेगा ये सिखाते हैं। ठीक है, आपको आपकी मिस्टेक्स कैसे रोकी जा सके वो उनका ध्यान इस पे कम होता है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ जुड़िए। मैं इंस्टाग्राम पे भी डेली कुछ कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस को डालता हूँ। मेरा कोई भी स्ट्रैटेजी बेचने का, इंडिकेटर के बारे में उनका गुणगान करने का, ऐसा मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगी ट्रेडिंग में, और वो है आपका साइकोलॉजी, आपका मेंटल स्टेट। इसको छोड़ के अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरा इंडिकेटर काम करता है, मेरी स्ट्रेटेजी काम करती है, तो हो सकता है कि कभी करे कभी ना करे, ठीक है। लेकिन हम एज अ बिगिनर जब एंटर होते हैं तो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है, हमारा बहुत हार्ड अर्न मनी होता है, ठीक है। तो हमें बहुत सोच के चलना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। मैं इस तरह के और भी जितने ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रूथ, मिथ, साइकोलॉजी हैं, हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अपनी भी रियल जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो और ये जर्नी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ठीक है, ये वीडियो को मैं अब यहीं पे पॉज करता हूँ, रोकता हूँ, और मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे।